हेलो गाइस, मैं आप लोग के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड गिटार बजाते हुए दिखाई जाती है जिसका नेम लुआन होता है और वो अपनी परफॉर्मेंस दे ही रही होती है तभी उसे उसकी डिजीज इंसोम्निया का अटैक होता है जिसकी वजह से उसको नींद आने लगती है। अब ऐसी हालत में उसे गिटार नहीं बजाया जाता। सामने जो होस्ट वगैरह बैठे होते हैं वो भी देख रहे होते हैं कि इसको क्या हुआ और लुआन उनके सामने ही बेहोश होकर गिर जाती है, पर फिर भी अपने आप को उठाते हुए सोचने लगती है कि फिर से इसका अटैक हो गया और मैं ये वाला कंपटीशन भी पास नहीं कर पाऊंगी। तो फिर किसी न किसी तरह उठकर उन्हें सॉरी करके वहाँ से चली जाती है और वहाँ से जाते हुए वो यही सोचे होते हैं कि मुझे किसी न किसी तरह अपनी इस डिजीज को खत्म ही करना होगा। तभी उसे आगे जाते हुए एक इतना बड़ा पोस्टर नजर आता है जिस पर इसकी डिजीज इंसोम्निया के बारे में लिखा होता है और फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नेम सोंगयान होता है और वही होता है जो इस इंसोम्निया जैसी डिजीज वाले प्रोजेक्ट को डील कर रहा होता है। जो लोग उनका वेट कर रहे होते हैं वो उन्हें बताने लगते हैं कि अभी कुछ ही टाइम में हमारी ये मीटिंग होने वाली है, वो भी इंसोम्निया के लोगों के साथ, और पूछते हैं कि क्या आपने वो वाली मेडिसिन ली, जिस पर वो कहता है कि हाँ ली तो है और अपनी ग्लासेस काट कर दिखाता है तो पता लगता है कि उसको तो ना सोने की वजह से डार्क सर्कल्स आए हुए हैं, वो भी खुद इसी बीमारी में होता है इंसोम्निया की, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ पाती। ये देखकर लड़की उसको जल्दी से मेकअप करने लगती है ताकि किसी को भी ना पता चले कि इन्हें भी वही वाली डिजीज है और अगर किसी को भी पता लगता है तो उसे ना तो ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा ना ही उस कंपनी में रखा जाएगा, जबकि कंपनी इसी की थी, मतलब इसी के डैड की। तो वो अपने असिस्टेंट से फाइल लेता है। उस फाइल में सभी लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं जो लोग आज इसकी मीटिंग में आने वाले थे, पर उनमें से एक किसी को निकालना था तो वो भी हवा में उन पेपर्स को कर देता है जिसमें से एक पेज वहाँ से उड़कर चला जाता है। ये देखकर वो कहता है कि इसकी हमारी मीटिंग में एंट्री नहीं होगी। और फिर हमारी मेन लीड दिखाई जाती है जो इसी तरफ आ रही होती है क्योंकि उसने भी यहीं पर अपना फॉर्म जमा करवाया था, पर जैसे अंदर एंटर होने लगती है तो उसका ही फॉर्म उसके मुंह पर आ लगता है। वही वाला पेपर था जो उठकर ऊपर की तरफ से आ रहा था। तो वो अपने फॉर्म को देखकर कहने लगती है कि ये तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म था, ये यहाँ पर कैसे आया। पर फिर भी सोचने लगती है कि अगर मेरा फॉर्म वहाँ तक नहीं है तो मैं खुद वहाँ तक पहुँचूंगी। तो अंदर जाने लगती है, गार्डो से रोक लेते हैं, कहने लगते हैं कि आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है, अगर जाना है तो हमें दिखाएं कि आपको क्यों भेजें। तो वो भी अपना फॉर्म दिखाती है तो वो कहते हैं कि आपको निकाल दिया गया, आपको एलिमिनेट कर दिया है। और सोंगयान दिखाया जाता है जो अपनी सब लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है, उनको इस मेडिसिन के बारे में बता रहा होता है और उस मीटिंग से जाते हुए वो उस मेडिसिन को भी अपने पास रख लेता है। और यहाँ बाहिर लुआन जो अभी भी गार्ड से यही कह रही होती है कि मेरा सीरियस मसला है तो मुझे वहाँ जाने दें, मुझे भी अपना इलाज करवाना है, पर वो उसे नहीं जाने दे रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि अगर ऐसा ही सीरियस है तो आपको जाकर बॉस से बात करनी होगी। तो वो पूछने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, आपके बॉस कहाँ पर है। तो वो बताते हैं कि ऊपर सबसे लास्ट फ्लोर पे है, रूफटॉप पर, वहाँ पर जाकर बात कर ले अगर पहुँच सकती है तो इससे पहले वो वहाँ से अपने हेलीकॉप्टर से चले जाएं। और फिर हमें सोंगयान दिखाया जाता है जो रूफटॉप पर ही होता है। वहाँ पर खड़े होकर वो एक मीटिंग के बारे में सोचा होता है जिस मीटिंग में उन लोगों को इस पर शक होता है कि शायद इसे भी इंसोम्निया की बीमारी है। अब उन्हें यकीन तो नहीं होता पर उनकी बात सुनकर डैड को भी उन पर शक होने लगता है। और लुआन दिखाई जाती है जो रूफटॉप पर पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। यह देखकर वो कहने लगती है कि आप क्या चले गए, मुझे आपसे बात करनी थी, आपने मेरा एप्लीकेशन क्यों फेंक दिया और मुझे भी अपना इलाज करवाना है, मुझे भी अपनी इस डिजीज से पीछा छुड़वाना है। पर वो दूसरी साइड को तो देखती नहीं है, जब देखती है तो कहने लगती है कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। इतने में सोंगयान भी अपनी मेडिसिन लेने लगता है पर उसके हाथ से वो मेडिसिन नीचे गिर जाती है। वो उसी को पकड़ने के लिए नीचे की तरफ होता है तो ये देखकर लोयान को लगता है कि ये यहाँ से कूदने वाला है, तो वो ये सोचकर उसकी तरफ भागने लगती है। पर इतने में सोंगयान अपनी मेडिसिन को तो पकड़ लेता है पर उससे आकर लुआन अपनी तरफ खींच लेते हो, कहने लगती कि क्या तुम कूदने लगे हो। अब एकदम आने पर सोंगयान भी गिरने लगता है तो वो लोयान का हाथ पकड़ लेता है। इस वजह से सोंगयान तो गिरता ही गिरता है पर उसके ऊपर लुआन भी गिर जाती है। अब दोनों एक दूसरे को इतने क्लोज से देख ही रहे होते हैं तभी इन दोनों को एक दूसरे को देखते देखते ही नींद आ जाती है और सुबह जाकर लुआन को होश आती है और इतने सुकून की नींद सोने के बाद उसको यही याद आता है कि मैंने स्लीपिंग गॉड से प्रे की थी कि मुझे नींद अच्छे से आए, ये उन्हीं की वजह से हुआ है और उन्हें थैंक्स करने लगती है। तो तभी उसे याद आता है कि मेरे साथ तो एक और भी था और वो जल्दी से सोंगयान को देखती है। सबसे पहले तो वो ये चेक करती है कि ये जिंदा भी है या मर गया है, पर देखने पे पता लगता है कि ये तो सच में अभी जिंदा है। तो फिर जाकर उसके दिल को सुकून आता है। इतने में सोंगयान के मोबाइल पर कॉल आती है, वो उसकी कॉल को अटेंड करती है तो उसका असिस्टेंट कॉल पर होता है। वो लड़की की आवाज सुनकर पहले तो शौक होता है, फिर उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो वो कहते हैं कि मैं कौन भी हूँ, जल्दी से आकर इस लड़के को इस कंपनी की रूफटॉप से ले लो। तो वो भी ये सुनकर जल्दी से भागता है। अब जब लुआन टाइम की तरफ देखते तो 9 बज चुके थे तो उसे याद आता है कि मैं तो जाकर डॉक्टर से मिलना था, पर जाने से पहले वो ये सोचती है कि अगर ये उठने के बाद इसने दोबारा से सुसाइड करने की कोशिश की तो क्या होगा। यही सोचकर वो उसको रस्सियों से बांधकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर के पास तो पहुँच नहीं पाती तो वो जाकर चेजाओ से मिलती है। चेजाओ से देखकर कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर 9 बजे आना था ना, तो तुम इतना लेट क्यों होगी, तुम्हें पता है ना मैंने इस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट इतनी मुश्किल से ली थी। तो लुआन उसे सॉरी करने लगता है, कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गई।
गई, पर मैं बहुत अच्छा सोई हूँ, तुम्हें पता है मैं सोने की वजह से तो लेट हुई हूँ। ये बात सुनकर चिजाओ को तो उस पर जरा भी यकीन नहीं आता। वो उसे कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर लुआन उसे यकीन करवाने लगती तो वो उसको कह देता है कि हाँ ठीक है तुम सोई होगी। लुआन को तो पता होता है कि इसको भी यकीन नहीं आता। वो कहती है कि मेरा यकीन करो मैं सच में बहुत अच्छा सोई हूँ, मुझे पता है कि मेरी स्लीपिंग गॉड की वजह से हुआ है। और हमें उठने के बाद सॉन्गयान दिखाया जाता है जो कार ड्राइव तो कर रहा होता है पर बहुत ही ज्यादा स्पीड में जा रहा होता है। ये देखकर तो उसके असिस्टेंट की जान हाथ में आई होती है और कह रहा होता है कि प्लीज स्लो कर लो, अगर आपके डैड को पता लग गया कि आप ड्राइव कर रहे हैं तो उन्होंने तो जान निकाल देनी है। तो वो कहता है कि मेरा इंसोमिया ठीक हो गया है। यह सुनकर तो असिस्टेंट शॉक हो जाता है, कहने लगता है कि कैसे। तो वो उसे कहता है कि मैंने वो मेडिसिन ली थी तो मुझे लगता है उसी के साथ हुआ है। वो अपना असर दिखा रही है। और इधर रात में लुआन दिखाई जाती है जो फिर से अपने स्लीपिंग गॉड के सामने चॉकलेट्स वगैरह रखती है कि आज फिर से मुझे अच्छे से नींद आए। और उधर वो दिखाया जाता है जो अपनी मेडिसिन वगैरह ले लेता है क्योंकि उसे तो यही लग रहा होता है कि मेडिसिन की वजह से आई है। पर दोनों को इस बात का जरा पता नहीं होता है कि दोनों को एक दूसरे की वजह से आई थी नींद। अब दोनों ही लेट आते हैं सोने के लिए। पर नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें सॉन्गयान दिखाया जाता है जो खड़ा होता है, उसके पास असिस्टेंट आता है। वो उससे आके पूछने लगते हैं कि आपको रात में नींद अच्छी आई या नहीं आई, मेडिसिन ने अपना काम दिखाया ना। तो सॉन्गयान उसको आंच नहीं देता बल्कि अपने ग्लासेस वापस मांग लेता है। उसका मतलब यही था कि मुझे नींद नहीं आई और मेरे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। और कहने लगता है कि मेडिसिन ने अपना काम नहीं दिखाया। और यहाँ दूसरी तरफ लुआन दिखाई जाती है जिसके साथ सेम बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वो भी पूरी रात नहीं सो पाई तो अपने स्लीपिंग गॉड से कह रही होती है कि चॉकलेट लेने के बाद भी आपने मुझे नींद नहीं दी। और सॉन्गयान जिसके हाथ पे हमें चोट दिखाई जाती है तो हमें फ्लैशबैक का रात का सीन दिखाया जाता है जब उसको नींद नहीं आ रही होती तो वो उठकर हमारी दादियों की तरह खरोशी का काम करने लगता है और इसी में इसे क्लाइव पर चोट लग जाती है। और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि आज मैं इंसोमिया के पेशेंट वाली बस पर जाऊंगा। तो वो कहता है कि वो तो आपको पहचान लेंगे कि आप उसी कंपनी के सीईओ हैं। पर वो उससे उसकी जैकेट मांग लेता है और वहाँ से जाने लगता है। और लुआन जिसको पता होता है कि आज इंसोमिया के पेशेंट आने वाले हैं तो वो भी यही सोच लेते हैं कि मैं मेकअप करने के बाद तैयार वगैरह होने के बाद उसी बस में उनके साथ बैठकर जाऊंगी। और इतना तैयार वगैरह होने के बाद वो वहाँ पर पहुंच भी जाती है पर वो देखती है कि गार्ड तो बहुत अच्छे से चेकिंग कर रहा है तो वो उससे बचकर निकलने की कोशिश करती है पर पकड़ी जाती है। और जब गार्ड उसे बुलाता है तो वो इस तरह की लुक देती है कि गार्ड भी उसको अंदर जाने देता है। पर बाद में पता लगता है कि उसने तो उसको पैसे दिए थे। वो भी बस में जाने के बाद जगह देखने लगती है पर उसे कोई भी जगह नजर नहीं आती। और एक लास्ट सीट बची होती है जो सॉन्गयान के साथ होती है। अब उसके ऊपर तो कोट होता है, वो तो गलती से उतर जाता है। ये देखकर लुआन तो उसे पहचान जाती है पर सॉन्गयान को अभी भी लग रहा होता है कि इसने मुझे नहीं पहचाना। तो वो उससे आगे बैठने की जगह मांगते हैं तो वो उसे जगह दे भी रहा होता है तब भी बस की ब्रेक लगाने की वजह से लुआन उसकी गोद में गलती से बैठ जाती है। अब बाकी लोग जो बस में बैठे होते हैं वो तो ये देखकर हंस रहे होते हैं पर किसी तरह लुआन इस एम्बैरेसमेंट से बचते हुए साइड वाली चेयर पे बैठ जाती है और उसकी कलाई पर चोट देकर सोचने लगती है कि क्या इसने सुसाइड करने की कोशिश की। अगर इसने सच में ऐसा किया तो मुझे इसे बताना चाहिए कि लाइफ कितनी जरूरी है। तो वो यही सोचकर उससे बात करने लगती है पर वो उसकी बातें सुनकर कहने लगता है कि ये लड़की इतना बोलती है। और फिर वो जब नहीं बुला रहा होता तो लुआन एक दूसरी चीज का सोचती है। वो कहती है कि चलो हम गेम खेलते हैं। वो गेम के लिए उसके सामने हाथ करती है पर वो पहले तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता पर जब उसको रिस्पॉन्स करता है इतने में बस अपनी बस को बचाने के चक्रों में कभी इस तरफ जा रहा होता है कभी दूसरी तरफ जा रहा होता है। और इन्हीं चक्रों में लुआन और सॉन्गयान फिर से एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और दोनों आई कांटेक्ट होने की वजह से फिर से इन दोनों को नींद आ जाती है। सॉन्गयान तो उसके ऊपर ही सो जाता है और जहाँ पर इन लोगों ने पहुंचना होता है वहाँ पर पहुंच भी जाते हैं। और सॉन्गयान को जैसे ही होश आता है तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसको फिर से लगता है कि मेडिसिन की वजह से मुझे अच्छे से नींद आई है। और इधर बस में जो अभी तक लुआन सोई होती है उसको आकर ड्राइवर उठाता और कहने लगता है कि जहाँ पर हमने पहुंचना था वहाँ पहुंच चुके हैं। तो वो भी जल्दी से उठकर होटल जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि फिर से सब लोग उनकी चेकिंग कर रहे होते हैं रूम देने के लिए। और इतने में वो कुछ सोचती वहाँ से सॉन्गयान गुजर रहा होता है किसी से बात करते हुए कि बताओ क्या मेडिसिन का असर बाद में होता है पहले नहीं होता। उसकी बातों को सुनकर फिर से लुआन समझ लेती है कि वो दोबारा से सुसाइड करने के लिए जा रहा है इसलिए वो जल्दी से उसके पीछे भागती है और देखती है कि वो थर्ड फ्लोर में जाने वाला है। तो थर्ड फ्लोर का सोचती है कि वहाँ पर तो स्विमिंग पूल है, क्या मतलब ये अपनी जान पानी में देगा। अब लिफ्ट नहीं आ रही होती तो वो सीढ़ियों से जाने लगती है और लास्ट में स्विमिंग पूल वाली जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर सॉन्गयान मेडिसिन लेने के बाद पानी में जाता है। तो वो भी उसके पीछे पानी में कूद जाती है। अब फिर से दोनों का आई कांटेक्ट होता है, इसी वजह से दोबारा उन दोनों को नींद आ जाती है। सॉन्गयान तो लुआन के सोने से पहले ही सो जाता है पर वो उसको इस तरह देखकर सोचती है कि इसको तो मैंने बचाना और उसको बाहर ले आती है और खुद भी बाहर आकर उसके ऊपर ही सो जाती है। अब जब दोनों को होश आता है तो इकट्ठी होश आता है इस बार और जल्दी से दोनों एक दूसरे से साइड पर हो जाते हैं। पर इस सारी बातों के बाद लुआन अभी भी यही सोची होती है कि जब भी मैं इससे मिलती हूँ तो मुझे नींद क्यों आ जाती है। और इधर सॉन्गयान सोचा होता है कि मैंने तो कोई मेडिसिन भी नहीं ली थी तो मुझे नींद क्यों आई। और उसे मोबाइल पर कॉल भी आ रही होती है। वो कॉल सुनने के लिए जाता है और कॉल के बाद जब वो वहाँ से जाने लगता है तो फिर से लुआन उसे रोक लेती है
और कहने लगती है कि मैंने तुमसे बात करनी है। पर इतने में लुआन का पेट बोलने लगता है भूख की वजह से। तो वो पहले से होटल पर जाने वाला था, तो वो भी उसको जाके खाना खिलाने लगता है। और खाना खाने के बाद सोंगयान कहता है कि तुमने बात करनी थी, चलो बात करो, तुमने क्या कहना था। तो वो उससे यही कहने लगती है कि तुम स्लीपिंग पिल्स खाने के बाद अपने आप को मारने का क्यों सोच रहे हो। ये बात सुनकर सोंगयान कहता है कि किसने कहा मैं अपने आप को मारने का सोच रहा हूँ, और मैंने कोई भी स्लीपिंग पिल्स नहीं खाए। पर वो इस बात को नहीं मानते। उसको कहने लगती है कि तुमने बिल्डिंग के ऊपर से भी कूदने की कोशिश की थी और तब मैंने तुम्हें बचा लिया। ये सुनने के बाद सोंगयान कहता है कि तुम वही लड़की हो ना जो मुझे बांध कर चली गई थी। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने तो तुम्हें इसलिए बांधा कि कहीं तुम उठने के बाद दोबारा से कूदो मत। तो वो कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि मैं कोई सुसाइड वगैरह नहीं करने वाला था। अब ये बात सुनकर तो वो चुप हो जाती है और वो उसे कहते है कि मैं भी या इंसोम्निया की पेशेंट और तुम भी पेशेंट हो, मैं भी उन्हीं 20 लोगों में से हूँ। पर मेरा पता नहीं उन लोगों ने फॉर्म क्यों फेंक दिया था, पर फिर भी मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब ये बात सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है, कहने लगता है कि तुम यहाँ की पेशेंट नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ की हो ही नहीं, पर फिर भी तुम इस होटल में रुक सकती हो। लुआन उसे फिर से रोक लेते हो, कहने लगती है कि मैंने एक और बात करनी है। तो उसको बिठाने के बाद उसके क्लोज में जाकर बैठ जाती है। उसको कहने लगती है कि जब हम पहली बार मिले थे तो हम सोए थे, हम दूसरी बार मिले तब भी हम सोए हैं, तीसरी बार मिले तब भी हम सोए हैं। अब उसकी बातें सुनकर सोंगयान को तो डाउट होता है, पर वो उसको यही यकीन करवाने की कोशिश करता है कि मैं इंसोम्निया का पेशेंट नहीं हूँ। तो वो कहती कि अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं तुम्हें टच करके देखती हूँ, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो यकीन कर लूंगी। पर जैसे टच करने लगती है तो सोंगयान तो उसको टच भी नहीं करने देता और वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो आपको 1.5 के लाइक टारगेट को पूरा करना होगा। ओके, बाय बाय।